मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने पिछले दिन स्टैंडर्ड वन में एसएसटी में चैप्टर 1 पढ़े थे। उसमें कुछ बच गया था, उसी को आज पूरा करेंगे हम लोग। हम लोगों ने पेज नंबर 10 तक पढ़ लिया। हम लोगों ने पेज नंबर 10 तक पढ़ लिया था और इसमें तुम लोगों को बताया था कि ये रेनबो है। एक कलर रेनबो का कलर नेम इसमें लिखना था। यहाँ खाली जगह दिया गया है, इसमें कलर नेम लिखना था। तुम लोग पिछले दिन जो पढ़ा था, बताया था, वो वीडियो तुम लोग देख लोगे और बनाए होगे बुक में, तो उसको वीडियो पर मैसेज भेजोगे। यहाँ भी नेम लिखना था, पेज नंबर 9 में नेम लिखना था। यहाँ वस्तु का नाम, वस्तु दिया गया है उसका नाम लिखना था। ये सब भी तुम लोग बनाए होगे। अगर बनाए होगे तो इसको भेजोगे वीडियो पर। अब हम लोग लिविंग थिंग्स से स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स जीवित प्राणी, चाहे जीवित वस्तुएं। डिफरेंट थिंग्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं पाए जाते हैं, जिसमें पहला है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं, तो हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। थिंग्स which have life in them are called living things। ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिसमें जीवन हो, लाइफ हो, जिसमें जीवन हो, जो जीवित हो, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन ब्रेथ एंड नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। और इस प्रकार के जितने भी चीजें हैं जो जीवित हैं, उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता पड़ती है और एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। दे ऑल्सो ग्रो ओल्ड एंड डाई। और ये जीवित प्राणी फलते फूलते भी हैं और अंत में मर भी जाते हैं। Examples of living things are human beings, birds, animals, plants, insects, marine animals, etc. अब लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल यहां दिया गया है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम लोग जीवित प्राणी हैं। बर्ड्स, पक्षी जीवित प्राणी है। एनिमल्स जीवित प्राणी है। प्लांट्स, पौधा, ये भी बढ़ता है, पौधा बढ़ता है, उसे पानी चाहिए, भोजन चाहिए, हवा चाहिए, तो ये भी जीवित प्राणी हो गया। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ये भी जीवित प्राणी है। मैरीन एनिमल्स, जलीय जीव, वो भी जीवित प्राणी है। तो ये सब लिविंग थिंग्स हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया, दिखाया गया है। लिविंग थिंग्स, जैसे ये बॉय है, ये एलिफेंट है, ये लिविंग थिंग्स हुआ, क्योंकि इसको भोजन चाहिए, हवा चाहिए श्वास लेने के लिए। और ये लोग 1 से 2 भी होते हैं, 2 से 3 भी होते हैं, पैदा करते हैं। तो लिविंग थिंग्स को श्वास लेने की जरूरत होती है, वो श्वास लेता है, बढ़ता है, बच्चा से युवा हुआ, युवा से जवान हुआ, जवान से बूढ़े होंगे। इस प्रकार से उनका ये वृद्धि दर देखा जाता है जीवन में। और यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ब्रेथ, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो सजीव नहीं है, जो श्वास नहीं लेते हैं, जो खाते नहीं हैं, ऐसी चीजें
नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। अब यहां इसके नीचे लिविंग थिंग्स दिखलाया गया है फिगर में। ये प्लांट है जो बढ़ते हैं। पहले देखो, पहला नंबर में कितना छोटा है, उसके बाद कितना बड़ा हो गया, और फिर उसके बाद कितना बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से लिविंग थिंग्स जो है वह बढ़ता चला जाता है और अंत में मर भी जाता है। ये चेंज, इसका बदला हुआ रूप दिखलाया गया है। छोटा से कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है रिप्रोड्यूस, 1 से 2, 2 से 3 करने की क्षमता होती है जीवित प्राणी में। अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स को क्या सब चाहिए वो दिया गया है। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, वाटर भी चाहिए, और स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। लिविंग थिंग्स ये सब यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में। लिविंग थिंग्स ये पीपुल है, 1 से 2, 2 से 3 है, एनिमल्स है, जानवर, ये प्लांट्स है, पौधा। तो ये सब लिविंग थिंग्स हुए। अब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ना श्वास लेता है, न खाता है, न पीता है। द थिंग्स विच डू नॉट ब्रेथ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जो श्वास नहीं लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। दीज थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। और इस प्रकार की जो वस्तुएं होते हैं उनमें जीवन नहीं होता है। दे डू नॉट ग्रो ओल्ड और डाई। और वो ना बढ़ते हैं ना मरते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर हाउसेज, व्हीकल्स, माउंटेन्स, टॉयज, यूटेंसिल्स, इटीसी। और नॉन लिविंग थिंग्स का जो निर्जीव है, इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे घर हुआ, हम लोगों का घर जिसमें रहते हैं, व्हीकल्स, वाहन है, बहुत तरह के वाहन हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ये सब वाहन हुआ, ये सब निर्जीव वस्तु है। माउंटेन्स, टॉयज, खिलौना, यूटेंसिल्स, बर्तन, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स का पिक्चर दिया गया है। यहाँ देखो, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। ये मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। तो जो भी चीजें आदमी के द्वारा बनाया जाता है वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइम में दिया गया है, इसमें दोनों को दिखाया गया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को दिखाया गया है। तो कहता है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स बिलो दैट आर लिविंग। इसमें जो सजीव प्राणी है, जिसे जो श्वास लेता है, जो खाता है, अंत में मर जाता है, ऐसे जो इसमें प्राणी है या वस्तु है, उसमें सर्कल करने के लिए, घेरा लगाने के लिए कहा था। तो इसमें तुम लोग घेरा लगाओगे। अब यहां भी नीचे पिक्चर है, दिया गया है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। इसमें नेचुरल थिंग्स को भी दिखलाया गया है। जिसे आदमी नहीं बनाया है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जिसे आदमी नहीं बनाता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और जिसे आदमी बनाता है उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स भी दिखलाया गया है। इसको तुम लोग देखो, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। इसे खाना चाहिए, श्वास लेने के लिए हवा चाहिए। इसे ना खाना चाहिए, ना श्वास लेने के लिए हवा चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में, नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स में यही अंतर है। अब आगे है नेचुरल थिंग्स। इसको विस्तार से यहाँ फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। दीज आर मेड बाय नेचर एंड नॉट मेड बाय मैन। हाँ, नेचुरल थिंग्स जो पहले ही हमने बताया कि नेचुरल थिंग्स जो होता है वह आदमी के द्वारा नहीं बना हुआ होता है, वह प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है। ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया हुआ होता है। अब एग्जाम्पल के रूप में रिवर्स, ओशंस, फॉरेस्ट, इटीसी। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिखाया गया है, नदी का रूप दिखाया गया है,
महासागर का रूप दिखाया गया है, फॉरेस्ट जंगल का रूप दिखाया गया है। तो ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, ये मैन मेड थिंग्स नहीं है, ये नेचुरल थिंग्स हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। अब यहाँ पे नीचे ब्लैंक दिया गया है तुम लोगों को भरने के लिए, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू अदर नेचुरल थिंग्स। अब तुम लोगों को दिमाग में सोच करके, यहाँ ब्लैंक है, ये 6 ब्लैंक है, 6 ब्लैंक है, इसमें नेचुरल 6 नेचुरल थिंग्स का नाम तुमको लिखना है। दिमाग में सोच के 6 नेचुरल थिंग्स का नाम लिखना है जिसे गॉड ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। ऐसे 6 चीजों का तुमको नाम लिखना है, इसको लिखोगे। अब हम लोग नीचे मैन मेड थिंग्स के बारे में जानते हैं। द थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जिस आदमी ने बनाया हुआ मैन मेड थिंग्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण यहां दिखा गया है, ट्रेन्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज, ये सब। यहाँ ये ट्रेन हो गया, मैन मेड थिंग्स है, आदमी ने बनाया। यहाँ पे बिल्डिंग है, ये मैन मेड थिंग्स हुआ, आदमी ने बनाया। ये ब्रिज हुआ, ये मैन मेड थिंग्स है, आदमी ने बनाया। तो ये मैन मेड थिंग्स है जिसे ना श्वास लेने की आवश्यकता होती है, ना खाने की आवश्यकता होती है, और ना ही ये मरते हैं। तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स अथवा मैन मेड थिंग्स। अब यहां पे है लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। अब इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों का जीवन चल रहा है, हम लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं पृथ्वी पर। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है, which has life on it, जिस पर जीवन देखा जाता है। No other planet has any life, और दूसरा कोई ऐसा ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है जिस पर जीवन देखा गया है एक पृथ्वी को छोड़ करके। बिकॉज देयर आर फ्यू एसेंशियल थिंग्स मिसिंग, और दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लेनेट पर जीवन इसलिए नहीं है कि वहां कुछ कुछ जो जीवन के लिए अति आवश्यक चीजें हैं वो नहीं पाया गया है, इसलिए दूसरे ग्रह पर जीवन नहीं देखा गया है। लेकिन पृथ्वी पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाया गया है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, ये सब यहाँ मौजूद है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर हवा है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, पृथ्वी जो है वह वायु से घिरा हुआ है। We cannot see air, but we can feel the moving air. हम लोग हवा को तो देखते नहीं है, लेकिन अनुभव करते हैं। घूम रहे, चल रहे हवा का अनुभव करते हैं। और जो हवा घूमती रहती है, चलता रहता है, उसे हम ब्रीज कहते हैं। मूविंग एयर हेल्प्स। अब मूविंग एयर, बहती हुई हवा किस प्रकार से हमें मदद करता है, यहां दिया गया है। बर्ड्स टू फ्लाई, पक्षी को उड़ने में मदद करता है। बहती हुई हवा जो है वह पक्षी को उड़ने में मदद करता है। अस टू फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाने में मदद करता है। पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं उसमें बहती हुई हवा मदद करता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइम में एयर, द एयर वी ब्रेथ टू कीप अस अलिव इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो ये दिया गया है, इसकी सहायता से तुम लोगों को एक एरोप्लेन बनाना है, हवाई जहाज। उसके नीचे जो दिया गया है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, जिस हवा को लेते हैं, उसे ही ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन हम लोगों को जीवित रखता है। ऑक्सीजन हेल्प अस टू लिव, ऑक्सीजन की सहायता से ही हम लोग जीते हैं।
विदाउट ऑक्सीजन ऑल लिविंग बीइंग्स वुड डाई, बिना ऑक्सीजन के हम सभी मर जाएंगे। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रेथ, और ये ऑक्सीजन जो है सो हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है, प्लांट से मिलता है। इसलिए प्लांट का भी हम लोगों के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है प्लांट का, इसलिए प्लांट लगाना चाहिए हम लोगों को। प्लांट से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। वी शुड ब्रेथ क्लीन एंड फ्रेश एयर, अदरवाइज वी विल फॉल सिक। हम लोगों को स्वच्छ हवा लेना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए स्वच्छ हवा मिले, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ, अपने घर के आसपास प्लांट लगाओ, छोटा बड़ा प्लांट लगाओ, गंदगी से दूर रहो, तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे और शुद्ध हवा ले पाएंगे। अब यहां आगे है वाटर। वाटर इज वेरी प्रीशियस, सिंस द अर्थ हैज a lot of water, it is called the blue planet. वाटर बहुत ही कीमती है। Since the earth has a lot of water, it is called the blue planet. और चूंकि अर्थ पर बहुत पानी पाया गया है, पृथ्वी पर बहुत पानी पाया गया है, और इसी वजह से हम लोग पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। बहुत पानी, पृथ्वी पर बहुत पानी पाए जाने के कारण पृथ्वी ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर वाटर का जो स्रोत है, वाटर का जो मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत, वह रेन है, वर्षा। वर्षा ही वाटर का मुख्य स्रोत है इस पृथ्वी पर। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, और जितने भी हम लोग जीवित प्राणी हैं उसको जीने के लिए वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज होम टू मेनी मैरीन एनिमल्स, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जलीय जानवर, जिनका घर ही वाटर है, वाटर में ही रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, वाटर में ही जिंदगी गुजारते हैं। जैसे यहाँ पे फोटो दिखलाया गया है, यहाँ पे फोटो दिखाया गया है, वाटर एनिमल है ये सब। फिश है, स्टार फिश है, टॉर्टोइज है, सी हॉर्स है, इस प्रकार से दिखलाया गया है। वेल है। आगे है लैंड, जमीन। जमीन का भिन्न भिन्न स्वरूप होता है, उस भिन्न भिन्न स्वरूप को यहाँ पे दिखाया गया है। जमीन का भिन्न भिन्न स्वरूप होता है, उस स्वरूप को यहाँ फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। वी लिव ऑन द लैंड, हम लोग जमीन पर रहते हैं। द अर्थ हैज मेनी लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स, वैलीज, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, और पृथ्वी का भिन्न भिन्न स्वरूप होता है। जैसे एक प्लेन हुआ, प्लेन मतलब समतल भूभाग, समतल भूभाग वाला, जमीन का समतल भूभाग वाला चेहरा, एक पहला हुआ। दूसरा हुआ घाटी, दो पहाड़ियों के बीच का जो निचला जमीन होता है, निचला सतह होता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो निचला सतह होता है वो घाटी हुआ। माउंटेन्स, जमीन से बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है, उसका तल होता है जमीन पे ही, लेकिन जमीन से बहुत ऊंचा होता है, पृथ्वी से बहुत ऊंचा होता है, ये हुआ माउंटेन्स। डिजर्ट्स, बालू ही बालू पाया जाता है, वो हुआ डिजर्ट्स, रेगिस्तान, जहां बालू ही बालू पाया जाता है। तो ये सब पृथ्वी के अलग अलग स्वरूप है, यहाँ फोटो के माध्यम से भी दिखाया गया है। ये आइलैंड है जिसको बोलते हैं टापू, हाँ, अब बीच में जमीन है, तो जमीन का ऐसा रूप जिसके चारों ओर जल ही जल हो, तो वह आइलैंड कहलाता है, टापू कहलाता है। ये ग्लेशियर है, ये भी जमीन का ही एक स्वरूप है। ये बर्फ से बना हुआ पहाड़ है, बर्फ से बना हुआ ये पहाड़ है जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ये प्लेट्यू है, हाँ, ये भी जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है, पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है। ये प्लेट्यू जिसको पठार बोलते हैं, जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। और ये हुआ माउंटेन, ये भी जमीन से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, तो ये माउंटेन हुआ, पर्वत। तो इस प्रकार से जमीन के भिन्न भिन्न स्वरूप है, तुम लोगों ने फोटो में देखा, पिक्चर में देखा। लैंड हैज मेनी यूजेस फॉर अस, और
ये जमीन जो है बहुत तरह से हमारे काम आते हैं। इट हेल्प्स अस टू, कैसे मदद करते हैं सो नीचे दिया गया है। बिल्ड हाउसेस वेयर वी स्टे, जहां हम लोग ठहरते हैं वहां घर बनाने में मदद करते हैं, लैंड। मेक रोड्स, रोड बनाने में हम लोग लैंड पर ही रोड बनाते हैं। रेलवे लाइंस लैंड पर ही बनाते हैं और उसके माध्यम से हम लोग यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ग्रो ट्रीज, जमीन पर ही हम लोग पेड़ उगाते हैं और पेड़ उगाते हैं तो उससे हमें फल मिलता है, फ्रेश एयर प्राप्त होता है। अब आगे है प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स पौधा, और ट्रीज मीन्स पेड़। द अर्थ इज वेरी ग्रीन, अर्थ बहुत हरा है। क्यों हरा है? क्योंकि यहाँ सब जगह पेड़ पौधा पाया जाता है, इसलिए हरा है। इट इज फिल्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों से भरा हुआ है ये पृथ्वी, इसलिए हरा है। दैट गिव्स इट सच ग्रीनरी, हरा भरा दिखता है। प्लांट्स एंड ट्रीज कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, और ये प्लांट ट्रीज, पेड़ पौधा हमारे चारों ओर जो हवा व्याप्त है उसको शुद्ध करता है, फ्रेश बनाता है, ताजा बनाता है। यहां है प्लांट और ट्रीज दिखाया गया है। प्लांट ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन, दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स टू लिव। प्लांट जो है, पेड़ पौधा जो है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने भीतर लेता है और बदले में ऑक्सीजन देता है हम लोगों को, जो ऑक्सीजन हम लोग श्वास के द्वारा भीतर लेते हैं। तो देखो प्लांट और ट्रीज का कितना महत्व है। इसलिए प्लांट और ट्रीज हम लोगों को अपने घर के आसपास लगाना चाहिए, उससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक है उसको अपने भीतर ले लेगा, तो वातावरण को शुद्ध कर देगा प्लांट और ट्रीज। इसलिए हमारे लिए प्लांट और ट्रीज बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब प्रोटेक्टिंग द अर्थ, पृथ्वी की कैसे रक्षा करेंगे? द अर्थ प्रोटेक्ट्स अस इन